ईरान जंग अब एक ऐसे मरहले पे पहुंच चुका है जहां ईरान ने अगर 7-8 दिन भी इस जंग को और आगे बढ़ा दिया तो अमेरिका छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगेगा। अगर ईरान ने एक आध हफ्ता और इस जंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया तो तमाम की तमाम इजरायली लॉबी घुटने पर आ जाएगी। यूरोप तो पहले ही ईरान के आगे सरेंडर कर चुका है और ईरान ऐसे ही कुछ दिन और इस जंग को जारी रखता है तो मुसलमान और इस्लाम के लिबादे में छिपे हुए जितने भी गिरगिट हैं, जितने भी सांप हैं, जितने भी छछूंदर हैं, जितने भी इजरायली एजेंट हैं, वो अपना शाही लिबादा उतार कर फेंक देंगे और खुल करके सामने आ जाएंगे। कहने लगेंगे कि भले ही वो मुस्लिम ममालिक के बादशाह कहे जाते हों पर असल में वो दुश्मनों के एजेंट हैं जो 100 साल से अरब की धरती पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं और अब धीरे धीरे खुलकर तमाम के तमाम छिपे हुए सपोले, तमाम सांप, तमाम गिरगिट बिच्छू अपने अपने बिल से बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि वो ईरान को छोड़ने वाले तो बिल्कुल नहीं है। वो हर हाल में अपने आका अमेरिका का साथ देंगे क्योंकि जिन लोगों ने खिलाफत उस्मानिया को तबाह बर्बाद करके अरब के छोटे छोटे मुल्क बनाए हैं उनके आका भी वही लोग हैं जिन्होंने इजराइल को बनाया। इसलिए अरबी नाम देखकर ये मत सोच लेना कि इस्लाम के मानने वाले ये लोग हैं। उनके लिबास को देखकर, उनके कपड़ों को देखकर, उनके खान पान, उनके पहनावे को देखकर ये मत तय कर लेना कि वो मुसलमान हैं। वो दरअसल इस्राएली अमरीकी एजेंट हैं, दुश्मनों के एजेंट हैं। और ईरान जंग ने एक से बढ़कर एक अरबी नाम वाले बहरूपियों को बेनकाब कर दिया है। अगर अभी भी तुम उन्हें अपना मान रहे हो तो तुम भी उनमें से ही फिर कहे जाओगे। पर ईरान जंग ने इतना तो साफ कर दिया कि कौन हक है और कौन बातिल। ईरान ने अगर ऐसे ही कुछ दिन और मोर्चे को संभाले रखा, इस जंग को जारी रखा, तो डोनाल्ड ट्रंप जरूर पागलखाने में नजर आने वाला है क्योंकि उसका दिमाग सटक चुका है। ईरान ने अमेरिका की ऐसी हालत कर दी है कि अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप खुद ही ऐसी ऐसी बातें करता है जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता है कि साहब ये तो दिमाग से बिल्कुल फिर गया। आईने में खड़ा होकर शायद वो खुद को ही खुद का दुश्मन साबित करता है, खुद को ही डराता है, खुद को ही धमकाता है, खुद को ही रोज हराता है, रोज खुद को विजेता घोषित करता है। ईरान ने अमेरिका की ऐसी हालत कर दी है कि अमेरिका का सदर खुद से ही बातें करता है, आईने के सामने खड़ा होकर खुद को ही गलियाता है, खुद को ही दुश्मन साबित करता है, खुद को ही डराता है, धमकाता है, लतियाता है, खुद को ही रोज हराता है और रोज बरोज खुद को ही विजेता घोषित करता है। ट्रंप कह रहा है कि हम ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, जल्द जंग खत्म होने वाली है। ईरान कह रहा है या मां कौन से सपने में जी रहे हो, आखिर तुमने हमसे ऐसी कौन सी बात कर ली जो खुद हमें ही नहीं मालूम। ईरानी कह रहे हैं कि ट्रंप का दिमाग हिल गया है, उस सदमे में पागल हो गया है, खुद से ही बातें करता है और सोशल मीडिया पर आके लिख देता है कि साहब ईरान से बातें हो रही है, जबकि वो शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से ही बातें करता है। आज दुनिया का ऐसा कोई इलाका बाकी नहीं रह गया जहां डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन का जिक्र ना हो रहा हो, उसका मजाक ना उड़ाया जा रहा हो। खुद यूरोप ने जिस अमेरिका और इजराइल को खुद से अलग कर लिया तो बाकियों को तो भूल ही जाइए। अमेरिका का सदर रोजाना खुद के जीत का ऐलान करता है, जबकि पूरी दुनिया कह रही है कि ईरान इस जंग को जीत चुका है, फतेहाब हो चुका है, अमेरिका बुरी तरीके से हार चुका है। व्हाइट हाउस में बैठने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप रोजाना धमकी पर धमकी दे रहा था, ईरान को मारेंगे, ईरान को कूट देंगे, पीट देंगे, फाड़ देंगे, ठोक देंगे, पटक पटक कर मारेंगे। और जब ईरान के सामने छाती दिखाने की नौबत आई तो ईरान पर अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर हमला किया। तब पता चला कि ईरान ने इनको कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब अमेरिका ईरान से गुहार लगा रहा है कि आओ जंग खत्म कर लो, लेकिन ईरान कह रहा है कि अम्मा जंग तुमने शुरू किया, जंग तुमने शुरू किया था, हमने नहीं किया। जंग तुम्हारी पसंद थी, हमारी नहीं। जब तुमने जंग लड़ने का इरादा कर लिया तो अब हमने भी इरादा कर लिया। अब हम तुम्हें पीछे हटने नहीं देंगे क्योंकि जंग लड़ना अब हमारे इरादे में शामिल हो चुका है। तुम लड़ने के लिए आए थे उछल कूद कर, तो फिर वापस क्यों जाना चाहते हो? जब जंग लड़ने आए हो तो हमसे कायदे से लड़ो, क्योंकि हम इस जंग को करना चाहते हैं, जंग रोकना नहीं चाहते। और जब हम जंग रोकना ही नहीं चाहते तो तुमको भी पीछे हटने नहीं देंगे।
मतलब ईरान न जंग रोकना चाहता है और ना इस जंग से अमेरिका को बाहर जाने देना चाहता है। वो चाहता है कि अमेरिका की जितनी भी गर्मी है, जितनी भी चर्बी है, उसे इसी जंग के बहाने उतार दिया जाए। दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए ईरान ने महज 3 दिन में ही अमेरिका की 100 साल पुरानी गर्मी को शांत कर दिया। तीसरा हफ्ता खत्म होते होते अमेरिका की चीख निकल रही है। अब अमेरिका के पास कुछ भी कहने सुनने के लिए बाकी नहीं रह गया। सिर्फ वो फालतू की बकवास कर रहा है, रोज अपनी जीत का ऐलान कर रहा है। ट्रंप की हालत बहुत खराब है। वो ईरान से इतना पिट चुका है, इतना मार खा चुका है कि अब यहां तक कहने लगा है कि ईरान ने मुझे सुप्रीम लीडर बनने के लिए कहा था, मुझे ही सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया था, पर मैंने मना कर दिया। वल्लाह, कोई तो ऐसा वैद्य हो, कोई तो ऐसा नीम हकीम हो, कोई तो ऐसा डॉक्टर हो जो डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी इलाज कर सके। अब तो अमेरिका वालों की भलाई इसी में है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को दिमागी दिवालिया घोषित कर दे, क्योंकि अगर अमेरिका वालों ने ट्रंप को दिमागी दिवालिया घोषित नहीं किया तो ट्रंप अपने बयानों से, अपनी बेवकूफ़ी, अपनी हरकतों से दुनिया में खुद ही घोषित कर देगा कि उससे बड़ा दिमागी दिवालिया और कोई नहीं हो सकता। और अमेरिका के इतिहास में अभी ये मान लिया जाएगा कि एक सदर ऐसा भी था जो दिमागी तौर पर पागल था और उसे अमेरिका का सदर बना दिया गया, व्हाइट हाउस में उसको जगह दे दी गई। अब तो ऐसी हालत हो गई है कि जो लोग भी अमेरिका को सुपर पावर वाले कॉलम में देख रहे हैं, वहां से उसका नाम डिलीट करके उन्हें ईरान लिख देना चाहिए, क्योंकि ईरान अब सुपर पावर बनने के बिल्कुल करीब है। अमेरिका आइडिया रगड़ रहा है, कह रहा है प्लीज जंग रोक दो, हमें जाने दो। ईरान अपनी लंबी चौड़ी फहरिस्त दिखाकर कह रहा है कि इस पर साइन कर, अपनी शिकस्त तस्लीम कर, अपनी गलती कबूल कर, हार जाना भर, फिर हो जाए यहां से 9-2-11, फिर कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। अमेरिका कह रहा है कि हमारी दुनिया में थोड़ी बहुत जो इज्जत बाकी है, शाख बाकी है, उसको तो गिरने ना दो। आओ टेबल मैनेज करते हैं, एक जगह बैठते हैं। पर ईरान ना बातचीत करने के मूड में है, ना बातचीत वो करना चाहता है और ना बातचीत करने वाले ममालिक से सीज फायर के सिलसिले में बात करना चाहता है। इसीलिए कहते हैं कि ताकत का गुरूर हर वक्त काम नहीं आता और एक ही लाठी से सबको नहीं हाँकना चाहिए। ताकत किसी एक शख्सियत की गुलाम नहीं होती, ताकत बदलती रहती है, सबके हाथ में जाती रहती है। जब रूमियों के पास ताकत थी तब वो अपने दौर के सुपर पावर कहलाए, जब अरबों के हाथ में पावर थी तब अरब सुपर पावर कहलाए, जब सल्जूकियों के हाथ में पावर थी तब वो सुपर पावर कहलाए, जब उस्मानियों के हाथ में ताकत थी तब खिलाफत उस्मानिया को सुपर पावर कहा गया, जब चंगेज के बेटों के हाथ में पावर थी तब मंगोल सुपर पावर कहलाए, तातार सुपर पावर कहलाए। अंग्रेजों के पास ताकत आई तो अंग्रेज भी सुपर पावर कहलाए, लेकिन उन्हीं अंग्रेजों को खदेड़ कर भगाने वाले वही दाढ़ी टोपी कलमा पढ़ने वाले लोग हैं जिन्हें कभी अरब कहा गया, कभी तुर्क कहा गया, कभी अजम कहा गया और आज ईरानी कहा जा रहा है। वरना अंग्रेजों की नाजायज औलादें आज भी अमेरिका और इजराइल के आगे खड़ी हैं, मुस्लिमों को अपना दुश्मन करार दे रहे हैं। लेकिन ईरान अब हार और जीत के पैमाने से काफी दूर निकल चुका है। दुनिया भी से ही ईरान को विजेता मान चुकी है, गाजी मान चुकी है। गाजी का अलम ईरान के हाथ में है, चाहे किसी को यकीन हो या ना हो। फिलहाल क्या सोचते हैं आप इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। एपिसोड ठीक ठाक लगे, पसंद आए तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और विवेक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल्स के वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।